बच्चों गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लैंग्वेज डेट 16 जुलाई 21 क्लास 11 imperative sentence negative and use are let us him let there be etc. आज बच्चों मैंने कल बताया था आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं और ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें अदर्स ह्यूमन बीइंग फीलिंग्स आती है वही सभी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन एंड प्रपोज जैसे सेंस हमें मिलते हैं सेंटेंस में। तो आइए आज हम डिस्कस कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें पहले से ही निगेटिव सेंस होता है। इट मीन्स डोंट, डिडंट आदि शब्दों का प्रयोग होता है और वो सेंटेंस लिखे होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन निगेटिव सेंटेंस don't, didn't, remove and reporting verb said or said to changes into forbade. सपोज दैट यहाँ पे एक सेट या सेट टू लिखा हुआ है तो ये हमेशा फॉरबेड में चेंज होगा क्योंकि ये चीज़ फॉरबिड की जा रही है, मना की जा रही है। जब फॉरबिड की जा रही है तो यहाँ पर सेकंड फॉरबेड हो जाएगा। इसको हम फॉरबेड ना लिख करके लिख सकते हैं दूसरे वर्ड भी अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। यहां लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड। Conjunctions, word used to, between, reporting verb and reported speech. Third, let us, let there be, changes
they or we should there should be. Conjunction word that used between reporting verb and a reported speech. बच्चों यहाँ पर ये वर्ड आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। सेड या सेड टू फॉर्मेट में सेड टू रिक्वेस्टेड और दूसरे वर्ड में भी चेंज हो रहा है, बट इसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है ये आपको समझना है। बच्चों समझ रहे हो, ये कंजक्शन वर्ड यूज टू यहाँ पर यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, लेकिन अगर लेट देयर भी दिया गया है तो ये चेंज हो जाता है बच्चों दे या वी शुड में, और कंजक्शन वर्ड यहाँ पर दैट यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। बात समझ रहे हो? तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ये मस्ट है आप सभी को, और इस पर फोकस करें। आइए नेक्स्ट रूल है इसी में, if a sentence is started, यह सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यानी सेंटेंस का मीन्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका शुरू हो रहा है, स्टार्टेड डू, then we remove it and change reporting verb according to sense of the sentence। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है आपको। आइए एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल दिया गया है, द टीचर सेड to the students don't make a noise in the class।
ये बच्चों डायरेक्ट सेंटेंस दिया है, इसका इंडायरेक्ट बनेगा द टीचर forbade the students to make noise in the class. इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से the teacher ordered the student not to make a noise in the class. ये बच्चों से इस तरह से राइट करेंगे और इसे समझेंगे। यहाँ अंतर क्या गया बच्चों, ये सेट टू आपका किसमें चेंज हुआ, फॉर्मेट में, फॉर्मेट। क्लियर, ये ऑर्डर में चेंज हो गया। इसके पहले यहाँ कंजंक्शन वर्ड से पहले डॉट का यूज किया गया, क्यों डॉट लिखा हुआ है, अर्थात ये निगेटिव को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ नॉट का यूज कंजंक्शन वर्ड से पहले किया गया है। समझ गए बच्चों, इसमें क्या डिफरेंसेस दोनों में समझ में आ रहा है। कौन सा सेंटेंस आप प्रेफर करेंगे, सेंटेंस नंबर 1 और सेकंड, ये आपकी चॉइस है, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट he said to his friend, let us walk now. सपोज दैट सेंटेंस है, सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, he to his friend, conjunction word use here, that, remove comma, inverted comma, after then we write we should walk then, we should walk then। ये बच्चों आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस is given, my father said to me, let me do this work। बच्चों यहाँ देखिए व्हाट डिफरेंस लेट मी एंड लेट अस, दोनों में देखना है आपको। हियर लेट अस रिमूव एंड यूज इन प्लेस ऑफ वी शुड, एंड कंजंक्शन वर्ड आल्सो यूज हियर दैट। देखिए बच्चों ये दोनों में अंतर है, बहुत ही आप देखिए ध्यान से आप, माय फादर suggested to me to, यहाँ दैट यूज कर रहे हैं और इधर टू यूज कर रहे हैं, क्यों, यहाँ लेट अस दिया गया था बच्चों और यहाँ पर लेट मी दिया गया। ये आपको बहुत ही ध्यान देना है, अगर लेट मी दिया है तो वहाँ कंजंक्शन वर्ड टू होगा और लेट अस दिया है तो वहाँ कंजंक्शन वर्ड दैट होगा, ये ध्यान रखना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू लेट मी, यहाँ चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन सब्जेक्ट, माय फादर, इट मीन्स हिम, डू दैट वर्क, डू दैट वर्क। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखें। He said to him, do have a cup of coffee। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे इसका सेंटेंस बनेगा कि requested him, do यहाँ पर रिमूव हो रहा है, to have a cup of coffee। बच्चों ये चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ टू रिमूव हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, यदि हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब डू से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर प्लेस ऑफ डू रिमूव होगा, इन प्लेस ऑफ कंजंक्शन वर्ब टू यूज होगा, और अदर जो रिमेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है उस सेम पे लिखा जाएगा। तो बच्चों ये डिफरेंसेस हैं, दोनों में समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस दे रहा है लेट अस remove from here and use we should in place of it, and conjunction word that use here, and the next sentence was given let me convert into let him, use here conjunction word in place of that। next one do remove from here and use conjunction word to between reporting verb and reported speech। it is very easy and very attractive process of this narration, and you should take care about it। next and last example, बच्चों ध्यान से देखें। he said to the principal, kindly grant me leave for 2 days, leave for 2 days। बच्चों से लिखेंगे इंडाइट में he requested the principal kindly, word remove from here, to grant me, also change the given subject in reporting verb, and objective case him, leave for 2 days, leave for 2 days। ये बच्चों आपको मैंने इसके रूल्स बता दिए निगेटिव में, और लेटस, लेट देयर बी, और साथ ही लेट मी एंड अदर्स डू का यूज होने पर हम क्या करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब आपको लेट देयर बी का लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से देख लें, समझ लें। Let there be
large crowd in this park. आई इसको इंडाइरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। आई suggested to me that there should be a large crowd in that park। ये बच्चों देखिए यहाँ लेट देयर भी है, आप चेंज हो रहा है, यहाँ पर देयर शुड बी का प्रयोग हुआ है और कंजक्शन वर्ड दैट आ गया। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज सेंड की जाएगी, आपको कंप्लीट करनी है।